नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य मीना सालवान अपने YouTube चैनल मीना सालवान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के बारे में। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार 12 अगस्त 2020 बुधवार को मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत कैसे रखें, इस विषय में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि व्रत के विषय में कहा गया है कि व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार ही व्रत रखना चाहिए, ना कि जैसा कि शास्त्रोक्त विधि विधान द्वारा बताया गया है। हालांकि व्रत जो सा है वो शास्त्रोक्त विधि द्वारा ही आपको बताई गई हैं, लेकिन शास्त्रों में व्रत की 3 श्रेणियां बताई गई हैं। आप कौन सी श्रेणी में व्रत रखना चाहते हैं ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये है कि व्रत से पहले इस बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है कि व्रत में शुद्धता और पवित्रता और भाव होना बहुत ही जरूरी है। तन की शुद्धता हम जल और मिट्टी द्वारा कर सकते हैं, परंतु मन की या अंतःकरण की शुद्धता के लिए हमें परमात्मा के स्मरण और नाम से होती है। तो आप अधिक ध्यान दें कि आप पवित्र हो। पवित्र केवल शरीर और स्वच्छ वस्त्र से मेरा तात्पर्य नहीं है। आपके विचार, आपकी सोच, आपके मन, आपका मानसिक स्थिति और आपकी भाव भंगिमा से है। अगर आप इन सब चीजों से पवित्र होंगे तभी आप पूजा और व्रत के योग्य होंगे। और इन सभी चीजों का संबंध आपकी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से है। और 11वां मन को समर्पित मीन्स बिल्कुल अपने मन को समर्पित हो, मन से समर्पित हो। तो ये तो बताया मैंने व्रत की शुद्धता के बारे में। अब हम बात करते हैं व्रत के बारे में। इस दिन बहुत से व्यक्ति निराहार रहते हैं। निराहारो यथाहारो। आप निराहार रह सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य अलाउ नहीं कर रहा है तो आप इस दिन एक बारी जल ग्रहण कर सकते हैं। और अगर ज्यादा आपका शरीर साथ नहीं दे रहा या आप नहीं कर सकते हैं तो आप फलाहार व्रत भी कर सकते हैं। या जो व्यक्ति व्रत नहीं रख रहे हैं वो इस दिन तामसिक चीजों से दूर रहें या तामसिक भोजन ना करें। तामसिक भोजन का तात्पर्य यहाँ पर लहसुन, प्याज और मांस मदिरा से है। इस दिन आप इन सब चीजों को अवॉइड करें। सात्विक और फलाहार रहकर ही व्रत को करें और प्रभु का स्मरण करें। व्रत में भाव प्रधान होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति भाव से मुझे पत्र, पुष्प और फल अर्पण करते हैं, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। तो भगवान भक्ति भाव के भूखे हैं कि आपने किस भाव से प्रभु के व्रत रखा है और किस भाव से आपने उनको भोग लगाया। तो रात्रि 12 बजे के समय, कृष्ण के अवतरण के समय भगवान श्री कृष्ण का पूजा करें, विधि विधान से जलाभिषेक करें और उनको भोग लगाएं। भगवान श्री कृष्ण जी का अगर आपने पालना बनाया है तो उसमें श्री कृष्ण जी को झूला झुलाएं और झूला झुलाते समय यह शब्द अवश्य बोले या इन लाइनों का आप अवश्य उच्चारण करें। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी। इसका उच्चारण करते हुए आप भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाएं और प्रभु की कृपा प्राप्त करें। यह कृष्ण जी के अवतरण का दिन है।
भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं में जन्मे हैं, तो आप स्वच्छ मन से और स्वच्छ विचार से भक्ति भाव से व्रत करें और प्रभु की भक्ति का परम आनंद प्राप्त करें। इस दिन आप गीता का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, और सबसे आसान और सरल मंत्र मैं आपको दे रही हूँ। आप इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आप रात्रि पूजा के बाद 5 मिनट या 10 मिनट बैठकर आप इस मंत्र का उच्चारण करें और प्रभु की कृपा का आनंद प्राप्त करें। धन्यवाद। अंत में मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।